गुड मॉर्निंग टीचर एंड एवरीवन, वेलकम टू खेड़ा पार्क और इसके सहित भगत सिंह पार्क। सबसे पहले तो मैं उन लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ उस कूड़े की तरफ जो प्लास्टिक है। प्लास्टिक को जला दिया गया है और धुआं से कहीं ना कहीं पॉल्यूशन क्रिएट करता है और वह हमारे हेल्थ के लिए भी। आई वॉज पोस्टेड टू अरुणाचल प्रदेश, इट नॉट श्योर है ना, देयर पॉल्यूशन फ्री जोन वॉज देयर। राइट नाउ आई हैव कम टू पॉल्यूशन फुल जोन। When the cup comes, it is not white, it is black, है ना। Is it not a kind of punishment, है ना, punishment ही है ना। अब ये पार्क है, पार्क भी तो सुंदर होना चाहिए। सुंदर ही नहीं, पेड़ पौधे जो भी लगाए, जिन्होंने लगाया उसने बहुत अच्छा लगाया है ना। अब चल के मैं एक सज्जन से मिला हूँ, इनसे कुछ पूछना चाहता हूँ, खास करके इनके जैसे जवान बच्चे जो लाइन में खड़े हैं वो CISF में जाएँ तो कैसे जाएँ, कुछ तरीका कैसे, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या हाइट होनी चाहिए, क्या वेट होनी चाहिए? सर ये CAPF के लिए हाइट होना चाहिए 1 सेंटीमीटर। अच्छा। और रिलैक्सेशन में तो जिसका जनरल की बात कर रहा हूँ, उसके बाद जैसे सबके बारे में बता दीजिए। जनरल OBC जैसे OBC का तो मैं उतनी मैं नहीं जानते हैं, कोई बात नहीं। जनरल का तो 170 है और चेस्ट मेजरमेंट जो है 80 सेंटीमीटर, विद एक्सपेंशन 85 है। और बाकी सबसे पहले अभी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। अच्छा 80 मार्क्स का ऑनलाइन रिटर्न में। अच्छा। उसके बाद होगा जिसमें जो क्वालिफाइड होगा एग्जाम में तो फिजिकल में बुलाया जाता है। ठीक, फिजिकल में दौड़ना भी पड़ता, दौड़ता भी है। रनिंग होती है सर। वो कितना किलोमीटर? 5 किलोमीटर 24 मिनट। ठीक। उसके बाद जो फिजिकल मेजरमेंट होगा, बाकी तो कुछ नहीं, ओनली रनिंग है। अच्छा। उसके बाद मेनली तो एग्जाम है CAPF का। अभी जो SSC के थ्रू एग्जाम कंडक्ट करते हैं। अच्छा, SSC के थ्रू था। अच्छा। पहले तो नहीं था, मुझे लगता जब हम लोग थे उस समय 2011 से SSC में कंडक्ट करते हैं। अच्छा। बाकी ऑल इंडिया बेस पे होता है एग्जाम और वैकेंसी लेकिन स्टेट वाइज होता है। अच्छा, स्टेट वाइज होता है, मतलब इसका भी कोटा बांट दिया गया, इस स्टेट से इतना, इस स्टेट से इतना, है ना। भी है जनरल का, OBC, SC ST, उसके बाद एक्स सर्विसमैन और उसके बाद जैसे सबसे लास्ट में होगा मेडिकल टेस्ट। अगर मेडिकल टेस्ट के होने के बाद सबसे लास्ट में मेरिट लिस्ट निकलता है। अच्छा, उनके लिए क्या हिसाब है जो कि हिल पे हैं? वो तो दे आर मंगोलियन, नहीं, फिर भी उसका तो हाइट कम होगा ना। जैसे मान लीजिए गोरखा है, वो तो कम है, तो उसका हाइट भी रिलैक्सेशन होता है ना उनका तो। जैसे लगभग स्टेट का 170 रहता है, लेकिन कुछ स्टेट का रिलैक्सेशन है, वो नोटिफिकेशन में रहती है। अच्छा। जैसे मुझे याद है कि मैं भी आर्मी में ज्वाइन करना चाहता था, मैं एयरफोर्स एजुकेशन कोर में गया था, सब कुछ ठीक था। जब वेट मेजरमेंट हुआ तो हमारा वेट उस समय 45 kg था, जबकि हमारा हाइट के हिसाब से 60 kg होना चाहिए था। आई वॉज रिजेक्टेड, आई हैड टू बी टीचर एंड प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, just likely to meet many persons like that, like in public service. Maybe because of that reason, I got teachership. So there nearly more than 150 lakh students are there throughout the world of mine. Is not sure. So this is the opportunity, this is the pride you can see. अब यहाँ पे एक सवाल जैसे कि मैं देखता हूँ अभी जो है कम्युनिकेशन गैप। जैसे आपसे भी हमने पूछा था, आपको लगा एक तरह ये कौन आदमी क्यों बात कर रहा है, तो हमारा ही सोच है कि बात तो करो, कम से कम बात करोगे तभी तो एक्सप्रेस करोगे। जैसे अभी क्या होता है, अभी कभी आपने आर्मी में CRP में भी देखा होगा, लोग गोली मार लेता है या गोली मार देता है, कहीं ना कहीं डिप्रेशन है, तो वहाँ के पीछे एक रीज़न है कि उसको छुट्टी नहीं मिलता है या हो सकता है अंडर प्रेशर होता है। तो इस डिप्रेशन को दूर करने के लिए हमने एक लाइन बनाया है, मैंने जस्ट आई हैव मेड अ लाइन, इट नॉट हियर, ओके नो प्रॉब्लम। तो लाइन इज हियर, यू कैन से हियर, रहीमन निजमन की व्यथा बता दियो सब कोई, मस्तिष्क दबाव ना रहे, हार्ट फेल ना हो, है ना, ओके नो प्रॉब्लम। अच्छा, उसके बाद जैसे कि मान लीजिए पार्क के बारे में दो शब्द बताइए। पार्क बहुत बढ़िया है सर, लोगों को इसको फैसिलिटी अवेल करना चाहिए। अच्छा जो ग्राउंड का, लेकिन जो है थोड़ा सा जिम्मेदार भी होना चाहिए लोग, जो है नागरिक अपनी रोज आना जाना होगा तो फिर थोड़ा सा साफ सुथरा का भी ध्यान रखना चाहिए, लेकिन कोई ध्यान नहीं करता, जो आएगा अपना वर्कआउट करके अपना चला जाता है। अच्छा, लेकिन ये थोड़ा गलत है, थोड़ा सा जिम्मेदार होना चाहिए लोग। अच्छा, कुछ मिनटों का श्रमदान ला सकता है पार्क में मुस्कान, कुछ मिनटों का श्रमदान ला सकता है पार्क में मुस्कान। कहने का मतलब है कि आपका 1 मिनट 1000 आदमी 2000 हाथ 2000 प्लास्टिक तो उठा ही सकते हो, है ना। उसमें उठाने से अच्छा सर फेंको ही मत, जिसने फेंक रहा है अच्छा 1 मिनट बिल्कुल रोक दो। अभी जैसे हमारा एक सोच है सर कि इस पार्क में कमेटी है, कल भी हमने बोला था, मेक इट डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन, है ना, एरिया बांट दो, उस एरिया को देखभाल करो। संडे में आसपास के घर में जाओ, लोगों से कंपेन करो, कम करने के बाद कोई भी आदमी कितना भी खराब होगा, इतना तो जानता है पार्क सुंदर होनी चाहिए, है ना, या तो उसके पास विकल्प नहीं है या फिर एक आदत हो गई है। और मेन प्रॉब्लम है यहाँ कचरा फेंकने के लिए कूड़ा कहीं भी नहीं दिख रहा ठीक ढंग से, एक है बीच में लेकिन नजर नहीं आता बीच में जल्दी। अच्छा। और साइड में
हर जहाँ यहाँ पे जो देखोगे ऐसे मतलब ये है साइड देखोगे ना 4-5 साइड है, कम से कम एक साइड में एक होना चाहिए, कम से कम डालेंगे उसमें कचरा और प्लकार्ड रखना चाहिए। अच्छा, अब ये देख, ये पोस्ट देख रहे हो आप, ये 3 पोस्ट यहाँ पर, इसमें यहाँ पे डस्टबिन लगा हुआ था, है ना, तो इसको उठा करके वहाँ पे रख दिया गया। जानते हैं क्यों? कि लोग घर का भी डस्ट ये है ना कूड़ा किसी में फेंकता है। तो हमारा सोच है कि जैसे मान के चलो कि अगर हमारे हाथ में घाव है तो घाव का इलाज करेंगे तो हाथ काट देंगे, इलाज करेंगे ना। उसी तरह डस्टबिन यहाँ पे आया है तो जिस आदमी को ऑन द स्पॉट पकड़ते हो उनको समझा सकते हो नहीं, लेकिन हो बिल बोधर भी होना चाहिए थोड़ा सा। हाँ, सबके लिए जो डालते हैं जो आसपास लोगों को उनको पहले रोकना चाहिए ना। कूड़ा का अगर प्रॉब्लम ऐसा है। हाँ, जिम्मे इतनी अच्छा हमने सर मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, हमने जो जैसे मान लो यहाँ जो महसूस किया साल भर में, उत्तम नगर इस गंदा नगर, है ना। यही नहीं, बाहर में भी आप जाओगे गली में जहाँ तहाँ गंदगी दिखता है, मेक इट ए साफ नगर। हमने एक लाइन बनाया है, चल उठ जाग रे जन हो मुखर बना सुंदर उत्तम नगर। गलत क्या है? उत्तम नगर रिप्रेजेंट द फेसिलिटी। अब जैसे मान के चलो कि हम अगर जानना चाहते हैं एरिया के बारे में, स्कूल में जाते हैं स्कूल सब कुछ बता देता है ना, पार्क में आते हैं तो पार्क में सब कुछ बता देता है। इफ इट इज़ ब्यूटीफुल सर्टेनली पीपल लिविंग इन द एरिया इज एक्चुअली जस्ट से बिगिंग से, और नहीं तो कैसा है, मैं तो शिकायत नहीं कर रहा हूँ, जो दिख रहा है वही मैं बोल रहा हूँ, है ना। द कैमरा डजंट टेल लाइक दैट। जैसे कि मान लो चलो यहीं पे देखते हो गया बहुत सारे बच्चे खेलते हैं ना, उनको भी मैं कहता हूँ आप जहाँ भी प्लास्टिक दिखते हो उसको उठा सकते हो नहीं। अरे आप जब खेलते हो साफ कौन करेगा, है ना। कोई इंग्लैंड और अमेरिका से आके गंदा इसको नहीं करता है, हम ही आप करते हैं, है ना। और हिंदुस्तान किसका है? हम सबका है, हम सबका है। जब हम इस तरह से नहीं मानेंगे तो क्या वो जो लंबी चौड़ी भाषण देने से हो जाएगा क्या? हम चांद पर तो पहुँच गए लेकिन माथे से आज भी वही हैं। कहाँ हैं? 14th सेंचुरी में। चलिए आपसे बात करके अच्छा लगा, अगर ज़्यादा कुछ बोल दिया सॉरी फॉर दैट, है ना। कौन है, मैं ऐसा कुछ नहीं बोलना चाहता कि जो कि लोग करें। पार्क सुंदर हो, अच्छा, जैसे मान लो जो गड़बड़ चीज़ है उसको तो सही होना चाहिए ना। अच्छा, ये जैसे कि कुत्ते वाले लोग आते थे वो तो कम हुए है ना, लेकिन स्ट्रीट डॉग वो तो है अभी, उसको हटाने का एक ही उपाय है, just make a lodge a complaint to this MCD. They will come and just take it all. This is how the work is done. चलो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय वसुधा, है ना। गलत तो नहीं बोल रहा। उसके बाद मैं ये भी बनाता हूँ, गंदगी मुर्दाबाद, गंदगी फैलाने वाला भी मुर्दाबाद, चाहे जो भी हो, कोई भी सिटी लाइफ। थैंक यू।